वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। माई सेल्फ अर्णव चैटर्जी। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन और उसका नाम है एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड द एसआई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट of a zero order reaction. Now, first of all, we'll try to understand what is the meaning of zero order reaction. There are several chemical reactions are known which are occurs only in presence of some external factor like light or catalyst, and their rate of reaction is independent upon concentration of the reactant. Such type of chemical reaction are known as zero order reaction. बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनका जो रेट है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है। लाइक द रिएक्शन या तो लाइट के प्रेजेंस में होता है या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। ऐसे रिएक्शन को ही हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। हमारे सामने दो एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है। पहला है मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसके प्रेजेंस में? यूवी लाइट के प्रेजेंस में। और क्या बना रहा है? मिथाइल क्लोराइड साथ में HCl को फॉर्म कर रहा है। दूसरे रिएक्शन में हमने देखा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके अमोनिया बना रहा है, लेकिन ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? प्लैटिनम के प्रेजेंस में हो रहा है, जो कि एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। ऐसे सारे रिएक्शन जो या तो लाइट के प्रेजेंस में हो या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो या जिनका रेट जो है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ना करता हो, वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। देख सकते हो तुम लोग, हम यहाँ पर लिखे हैं रेट ऑफ रिएक्शन किसका प्रोपोर्शनल होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और कॉन्सेंट्रेशन का साइन स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाया गया है। और यहाँ पर रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट है वो पावर में n से दिखाया गया है। तो यहाँ पर n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता रहा है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं तो रिएक्टेंट टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा? 1, यानी R इक्वल टू हो जाएगा K, जहाँ R को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, वहाँ K को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट K का। अब इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमने एक रिएक्शन कंसिडर किया A ट्रांसफॉर्म्ड इनटू B, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट के प्रेजेंस में। A क्या है? रिएक्टेंट, और B क्या है? प्रोडक्ट। चूँकि ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होगा। और अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर n। तो यहाँ भी रेट प्रोपोर्शनल होगा, रिएक्टेंट है A तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0, यानी R इज इक्वल टू क्या हो गया? K। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं रेट लॉ से विद द पासिंग ऑफ टाइम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो यहाँ पर हमने A का कंसंट्रेशन डिक्रीज दिखाया -dA/dt इक्वल टू K, जहाँ नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है
डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना है, केवल के को, चूँकि वो कांस्टेंट टर्म है, बाहर रखेंगे और इंटीग्रेशन किसका होगा? डी टी का। तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो गया? ए इक्वल टू माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन टी, और प्लस आई जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ रहा है। टाइम में जब कोई चेंज नहीं हो रहा, जब टाइम 0, तो ए इक्वल टू ए जीरो। ए हमारा फाइनल कंसंट्रेशन और ए जीरो क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि जब टाइम में कोई चेंज नहीं होगा तो इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा? सेम हो जाएगा। और इसी को, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो ए के जगह में ए जीरो लिखना है और टी के जगह में 0 लिखना है, तो हमको क्या मिलेगा? I इक्वल टू ए जीरो। अब इस I का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 में जैसे ही डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई के जगह में क्या आ जाएगा? ए जीरो। रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा के टी को लेफ़्ट साइड में लेके आना, तो माइनस साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, और के टी इक्वल टू ए जीरो माइनस ए। अब यहाँ से के का जो वैल्यू है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। के क्या है? रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या हो गया? ए जीरो माइनस ए बाई टी। और इसका ऐसा यूनिट को अगर हमको निकालना है तो यहाँ बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें के इक्वल टू ए जीरो माइनस ए बाई टी, यानी ऊपर वाला टर्म कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या आ गया? मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का यूनिट आया मोल पर लीटर और टाइम का आया सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मोल पर लीटर सेकंड इन्वर्स आ गया। इसी को अगर एक जनरल फार्मूला से निकाले, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अगर हमको निकालना है, जैसे हम फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए के निकालना चाहते हैं, तो हमारा ये फार्मूला याद रखना है, मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। एन का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे ही एन का वैल्यू पुट करेंगे हमारा के का ऐसा यूनिट निकल जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन and derive the expression for rate constant of zero order reaction. I hope that all of you have understood this concept, and still if you have any doubt then put your comment in my comment box so that I can respond you and I can help you. If you like my lecture then you must subscribe this channel and more share it so that you will be benefited, even I will be benefited. Thank you again.